स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर। भारत में कोविड-19 वैक्सीन की बात करें तो भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बीच अच्छी खबर सामने आई है। देश में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश के 12 बड़े अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण किया जा रहा है। बिहार के पटना एम्स अस्पताल और हरियाणा के रोहतक PGIMS में वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक द्वारा विकसित किए जा रहे कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण देश भर में 375 लोगों पर शुरू किया गया है। कंपनी के सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारत के पहले स्वदेशी निर्मित कोविड-19 रोकथाम के टीके कोवैक्सीन का पहला चरण का ट्रायल पूरे देश में 15 जुलाई 2020 को शुरू हुआ था। यह भारत में 375 लोगों पर हो रहा बिना क्रम वाला, पूरी तरह गोपनीय और प्रायोगिक औषधि नियंत्रित क्लिनिकल परीक्षण है। अब बात करते हैं रूस की। रूस ने हाल ही में बताया कि तमाम परीक्षणों के बाद हमारे देश में बने वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। कोविड-19 के रोकथाम के लिए दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में भी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। वहीं रूस पर कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला चुराने का भी आरोप लगाया गया है। रूस के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि रूसी रक्षा मंत्रालय के सहयोग से निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का दूसरे चरण का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। अब यह पहला घरेलू टीका उपयोग के लिए भी तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयंसेवकों के एक दूसरे समूह पर किया जा रहा दूसरे चरण का परीक्षण भी पूरा हो चुका है। जिस पर भी वैक्सीन का परीक्षण किया गया वे बेहतर महसूस कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2020 के अंत तक रूस 3 करोड़ 17 लाख कोविड वैक्सीन तैयार कर सकता है। हालांकि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि तीसरा चरण कितने बड़े पैमाने पर और कब शुरू होगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना वैक्सीन के ट्रायल्स में कहां तक पहुंचे हैं। दुनिया की कई कंपनियां वैक्सीन बनाने की दौड़ में हैं, जिसमें से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। ट्रायल के लिए ऑक्सफोर्ड ने 1077 लोगों को चुना था। इस वैक्सीन का काम है कोरोना पेशेंट्स में इम्यूनिटी बढ़ाना और उसके शरीर में वायरस से लड़ना। जब वैक्सीन का ट्रायल हुआ तो पाया गया कि ये वैक्सीन वायरस से लड़ने के लिए वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज डेवलप करती है। अब हम जानेंगे कि ये वैक्सीन आखिर काम कैसे करती है। बेसिकली एंटीबॉडीज क्या होते हैं। एंटीबॉडीज कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो वायरस की सरफेस पर चिपक जाते हैं और वायरस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाने के साथ साथ इसके टी सेल्स रिस्पॉन्स भी बेटर हैं। वैक्सीन के यूज़ के 14 दिनों बाद टी सेल्स का लेवल सबसे अधिक होता है, जबकि एंटीबॉडीज के लिए 28 दिन का समय लगता है। टी सेल्स ब्लड सेल्स का ही एक टाइप हैं जो इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं और कंटैमिनेटेड सेल्स को डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्या इस वैक्सीन को प्रयोग करना सुरक्षित है? हालांकि यह वैक्सीन एक हद तक सुरक्षित है और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वैक्सीन को यूज़ करने वाले 70% लोगों को बुखार और सिर दर्द की शिकायत है। रिसर्चर्स का कहना है कि इन समस्याओं को पैरासीटामोल देकर सही किया जा सकता है। अब हम अमेरिकन वैक्सीन की बात करेंगे। हालांकि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक ने वैक्सीन को विकसित तो कर लिया है, पर इसके भी परिणाम साल के अंत तक फाइनलाइज होंगे।